जिसे शहबाज शरीफ साहब ने सर पे हाथ रख के ये कहा था कि जिस तरह मरियम नवाज साहबा मेरी बेटी है, इस तरह आप मेरी बेटी हो। ये वो बच्ची है जिसने मरियम नवाज के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए डोर टू डोर कैंपेन की। मुस्लिम नून की सरकरम ये कारकन थी, हर जगह जाती थी छोटी सी उम्र में, लोगों को कहती थी कि अपना वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात को डालो। पर अफसोस हुकूमत में आते साथ ही इन लोगों ने अपने सरों में आंखें रख ली है उस बच्ची को जिसे बेटी कहा था, आज उसको सड़कों पर रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया है। आयशा, क्या हुआ? आज आपकी आंखों में आंसू हैं। मैंने सन 2018 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब के जलसा में स्पीच की थी। उन्होंने मुझे मरियम जूनियर के लक़ब से नवाजा। मेरे दादा को बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है, दादा को 2000 रुपया किराया लेना था। एक पुलिस कांस्टेबल उस्मान जफर उसका नाम है। जब दादा को अपना 2000 रुपया किराया लेने गए हैं तो वो दोनों भाइयों ने निकल के दादा को मारना शुरू कर दिया। जब दादा को थाना में गए हैं तो वो SHO और वो उस्मान जफर कांस्टेबल दोनों आपस में मिलकर दादा के खिलाफ डकैती के मुकदमा करवा दिए कि 50,000 रुपया और 1 तोला सोना चेंज लेकर भागे। आपके दादा जान चाहते तो 2000 रुपया माफ भी कर सकते थे। ये हमारी हलाल की कमाई थी। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हर जगह जाती रही हूँ, मैं और मेरा दादा, चाहे वो कोट लखपत जेल हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट। जब मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था, मैं और मेरे दादा ने साथ दिया, लेकिन जब हम पर बुरा वक्त आया तो हमें कोई सुनेगा। तो अभी तक कोई सियासी बंदा यहाँ पे आया? किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। 4-5 दिन हो गए, हम CM ऑफिस जाते हैं, वो IG के दफ्तर जाते हैं। आप तो बताते नहीं है जाके कि मैं दादा की पोती हूँ, मैं वो हूँ जिसको शहबाज शरीफ ने कहा था कि जिस तरह मरियम हो आप। कोई नहीं सुनता। जब मेरे दादा के खिलाफ पर्चे हुए चोर चोर तो अवाम हम पर हंसती थी कि ये चोर है। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी, मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब से भी अपील करती हूँ कि जैसे उन लोगों ने ननकाना साहिब में मेरे सर पर हाथ रखा था, अब भी इधर हाथ रखे और ये कहे कि शौकत अली चोर नहीं था, ये बिल्कुल सच्चा था। शौकत साहब, क्या कहेंगे आप? हम अपनी आवाज को मकामी वाला तक जाएं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब तक जाएं। अफसोस की बात है कि जो एक मरियम, जो एक वज़ीर आला पंजाब है, उसकी सैकड़ मरियम जूनियर आज सड़क पर लेटी हुई है। लानत ऐसे इक़्तिदार पर। मैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब से जिन्होंने मुझे अपनी छोटी बेटी कहा था, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो मेरे पास आए और जो मेरे सर पर उन लोगों ने हाथ रखा था वो हाथ रखे। अगर वो शफकत बड़ा हाथ नहीं रख सकते तो मैं उनसे अपील करती हूँ आए और वो मेरे सर के ऊपर अपना जो आपने मुझे प्यार दिया था वो अपना प्यार ले जाए। मैं हूँ आपका मेजबान इर्तजा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं जो लड़की लेटी हुई है जिसकी आंखों में आंसू है, ये बच्ची कोई और नहीं, ये वही बच्ची है जो शायद आपको याद हो जिससे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जूनियर मरियम का खिताब दिया था, जिसे शहबाज शरीफ साहब ने सर पे हाथ रख के ये कहा था कि जिस तरह मरियम नवाज साहबा मेरी बेटी है, इस तरह आप मेरी बेटी हो। लेकिन अफसोस की बात है कि एक बेटी इस वक्त जो है महलों में है और दूसरी बेटी इस वक्त सड़कों में लेटी हुई है, आंखों में इसके आंसू है। क्या वजह है कि जनाब इस बेटी की आंखों में आंसू है? यहाँ पे आपको चीज बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब के फॉलोअर जो है वो क्यों उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये वजह है कि खान साहब के फॉलोअर इसलिए मोहब्बत करते हैं कि खान साहब जो कहते हैं वो उनके साथ निभाते भी है। अफसोस ये वो बच्ची है जिसने मरियम नवाज के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए डोर टू डोर कैंपेन की। मुस्लिम नून की सरकरम ये कारकन थी, हर जगह जाती थी छोटी सी उम्र में, लोगों को कहती थी कि अपना वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात को डालो। पर अफसोस हुकूमत में आते साथ ही इन लोगों ने अपने सरों में आंखें रख ली है उस बच्ची को जिसे बेटी कहा था, आज उसको सड़कों पर रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया है। असल कहानी क्या है अपनी इस बेटी से पूछते हैं और साथ इनके दादा जान बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। आयशा, क्या हुआ? आज आपकी आंखों में आंसू हैं। हमने आपकी वीडियो देखी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने आपके सर पे अपना हाथ रखा था और कहा था कि आप तो मरियम नवाज हो, तो आज मरियम नवाज सड़कों पे लेटी हुई है, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2018 से लेकर सन 2024 तक मैंने सन 2018 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब के जलसा में स्पीच की थी। उन्होंने मुझे मरियम जूनियर के लक़ब से नवाजा कि आप मेरी छोटी मरियम है। उसके बाद मेरे दादा को बेसिकली टैक्सी ड्राइवर है, दादा को 2000 रुपया किराया लेना था। एक पुलिस कांस्टेबल उस्मान जफर उसका नाम है। यानी कि आपके दादा जान टैक्सी चलाते हैं, वो एक मुसाफिर को बिठा के लेके गए। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह। उसका भाई एक जर्मनी है, उसे लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने गए। ठीक है, कहाँ पे?
सांगला ही से। सांगला हिल से, ठीक होगा। उसके बाद जब दादाबू उसका भाई जब आया तो 2-2.5 साल बाद 2018 में जब दादाबू अपने 2000 रुपया किराया लेने गए हैं अपनी टैक्सी कार का, तो जब वो उनके घर के सामने गए तो वो दोनों भाइयों ने निकल के दादाबू को मारना शुरू कर दिया और हमारा मोबाइल फोन भी छीन लिया। ठीक हो गया। तो जब दादाबू थाना में गए हैं, जब थाना में चले गए हैं तो वो SHO और वो उस्मान जफर कांस्टेबल दोनों आपस में मिलके साथ बात होके दादा के खिलाफ डकैती के मुकदमा जो करवा दिए कि 50,000 रुपया और 1 तोला सोना चेंज लेकर भागे। अच्छा, मेरे सबसे पहले तो बात ये बताओ कि 2,000 रुपया उसने क्यों नहीं दिया था? 2,000 इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी। 2,000 रुपया दादाबू तो अपनी टैक्सी का मेहनत की कमाई लेने गए थे। अब दादा को क्या पता था कि इन लोगों ने उल्टा हमें मुझे मारना है और मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया। 2,000 रुपया बेटा इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी। आपके दादा जान चाहते तो 2,000 रुपया माफ भी कर सकते थे। ये हमारी हलाल की कमाई थी। दादाबू टैक्सी चला के रात को रोड्स पे जाके हमारा पेट पालते हैं, तो वो 2,000 कैसे माफ करते? जो मेहनत की कमाई होती है वो बड़ी मुश्किल से आती है, तो वो कैसे माफ करते 2,000 से? तो अब इतने साल हो गए इस बात को, 2018 से लेके अब तक 2023 तक 5 साल हो गए। तो इन 5 सालों में अभी तक इंसाफ नहीं मिला आपको? नहीं, इंसाफ नहीं मिला। जो मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हर जगह जाती रही हूँ, मैं और मेरा दादा, चाहे वो कोट लखपत जेल हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट पेशी जब वो हो। जेल में थी तो आप आती थी उनके पास? नहीं, जब वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब को मिलने आती होती ठीक है, तो आप कहाँ से इतनी दूर से आते थे? हाँ, सांगला हिल से आते होते थे। अब जब मुस्लिम लीग नूर पर बुरा वक्त था, मैं और मेरे दादा ने साथ दिया। वो चाहे वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ गिलगित तक गई हैं, स्वात तक गई है, मंडी बहाउद्दीन कुशाब पाकपतन फैसलाबाद तक गई है, मैं हर जगह पहुंची हूँ। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हर जलसा में गई हूँ, लेकिन जब हम पर बुरा वक्त आया तो हमें कुछ सुनेगा। तो एहसास हुआ कि जनाब जो आपसे वादे किए गए थे, मरियम नवाज साहब आपका हाथ पकड़ती थी, अपने साथ खड़ी करती थी, शहबाज शरीफ साहब आपको अपनी बेटी का दर्जा देते थे, तो क्या फील हो रहा है कि आज इस सड़क पे आप लेटी हुई हैं, रोड पे लोग गुजर रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? ये बहुत बुरा फील है। जैसे उन लोगों ने वादे किए थे, हम इंसान सिर्फ आप यही यहाँ से हिसाब लगा ले, सन 2018 से लेकर 24 तक हम सिर्फ ये साबित कर पाए कि हम बेगुनाह। तो अब आपका असल मसला क्या है? क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं? पूरा अमन आप एक प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपने पीछे फ्लेक्स लगाई हुई है, कितने दिन से यहाँ पे आप? हम 4-5 दिन हो गए मुझे। 4-5 दिन हो गए हैं। और किसी से आई हुई आप? हम सांगला जिला जिला ननकाना साहब पे यहाँ पे आए, तो आप सूफी कहाँ पे है, खाती इधर ही सोते हैं। तो अभी तक कोई सियासी बंदा यहाँ पे आया? किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। 4-5 दिन हो गए। हम CM ऑफिस जाते हैं, वो IG के दफ्तर जाते हैं, हर जगह जाए। तो बताती नहीं है जाके कि मैं दादा की पोती हूँ, मैं वो हूँ जिसको शहबाज शरीफ ने कहा था कि जिस तरह मरियम हो आप? कोई नहीं सुनता। प्रोटोकॉल इतना ज्यादा है, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, कोई हमें आगे नहीं होने देता। क्यों आगे नहीं होने देता? दिल में क्या आपको आता नहीं यार, जिस औरत के लिए, जिस शख्सियत के लिए मैं सांगला हिल से थानों में आती थी, हवालात में जाती थी, जिसके लिए मैं दूसरे स्टेशन में जाती थी, और आज जब आप पे और आपके दादा जहाँ पे मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा? बिल्कुल, कोई दुख होता है कि जब बंदा 5 साल जब उन पर मुश्किल वक्त था तो हमने तब उनका साथ नहीं छोड़ा, तो वो अब हमारे साथ ऐसा करे, फिर दुख तो होता है कि 5 साल हमने उनके पीछे मियां नवाज शरीफ की आवाज बन के हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आवाज पर लब्बाई कहा है। जब हम पर बुरा वक्त है तो हमें कोई नहीं सुन रहा। तो वहाँ पे जब आप मियाँ साहब के लिए इतनी एफर्ट्स करती थी, दूसरे शहर जाती थी, उनकी जब अयादत के लिए मरियम साहबा जाती थी, आप भी साथ जाती थी, तो लोग आपको कहते नहीं थे छोड़ दो यार, ये लोग ऐसे हैं, आपके बाद में काम नहीं आएंगे, ये वक्ती तौर पे आपके साथ हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मेरी इतनी ज्यादा मोहब्बत, क्योंकि मुझे मियां मोहम्मद शरीफ छोटी मरियम का लक़ब मिला हुआ था, तो इतनी मोहब्बत थी कि हमें कोई नजर नहीं था आता कि सिर्फ हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के परवाने हैं, उनके पीछे जान कुर्बान करने वाले हैं। अब हमें ये नहीं था पता कि हमारे साथ ये सलूक होने वाला है कि हम सड़क पे आ गए। तब आपको ये लगता था, जब आप उनके लिए आप इतनी मेहनत करती थी, एक जिले से दूसरे जिले जाती थी, तब आपके दिल में क्या था कि ये लोग आपको काम आएंगे मुश्किल टाइम में? तब था कि काम आएंगे, अगर हम कोई मुश्किल वक्त होता तो था। अब हम पर जो मुश्किल वक्त आया, 5 साल हो गए, पर हमारे पास कोई काम नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ रोडों पर हम जलील हो रहे हैं। अच्छा मेरी बेटी, आप यहाँ पर मौजूद हो, देखो हमें तो तकलीफ इस चीज की है कि कोई भी शहरी है, वो मुस्लिम लीग नून का चाहने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पीपल पार्टी का है, उसकी जो हिफाजत है वो हमारे मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ के इदारों की जिम्मेदारी है। तो अब मेरी बेटी क्या चाहती हो आप? मैं सबसे पहले तो इज्जत बहुत बड़ी चीज है,
इज्जत जो इंसान की। जब मेरे दादा अबू के खिलाफ पर्चे हुए चोर चोर, तो अवाम हम पर हंसती थी कि ये चोर है, नारे कसते थे हम पर कि चोर है। तो मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी, मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब से भी अपील करती हूँ कि जैसे उन लोगों ने ननकाना साहिब में मेरे सर पर हाथ रखा था, अब भी इधर हाथ रखे और ये कहे कि ये शौकत अली चोर नहीं था, ये बिल्कुल सच्चा था और इसने सच की खातिर 5 साल की लड़ाई लड़ी है। आपके दादा जान पे जब चोर चोर के इल्जामात लगे तो किस तरह आपने फेस किया? आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े मियाँ साहब के नारे लगाते थे, जाओ मियाँ साहब के पास जाओ, जाकर जो उनकी मदद में बहुत मुश्किल वक्त हमने फेस किया है। बहुत हम पर नारे कसे गए, बहुत आवाजें कसी गई, चोर है, रातों को रोडों पे सोते थे। ये हमारे साथ क्या हुआ? तो अब जो आपका केस चल रहा है उस केस पे कहाँ तक पैरवी हुई है? ये जो दादाबू ने एसएचओ के खिलाफ रिपोर्ट दी थी ईआईबी को कि ईआईबी इसकी इंक्वायरी करे, ईआईबी ने एसएचओ के खिलाफ लिख दिया है, एसएचओ के खिलाफ लिख दिया है कि इसने जो गलत की है, इसने ये जो वकूआ होना पाया गया ये नहीं हुआ, ये ना 50,000 रुपया लेके ये भागा, ना इसने सोना तोला जो है नहीं, जो जिस इंक्वायरी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें, तो दादाबू 5-6 माह हो गया आईजी के दफ्तर में हम जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, पर हमारा कोई एक्शन नहीं होता। शौकत साहब क्या कहेंगे आप? आपके खानदान ने मियाँ साहब के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, पीएमएलएन के लिए आप एक शहर से दूसरे शहर जाते थे अपनी पोती को लेके, और आज आप मुश्किल में हैं तो आप अपनी पोती के साथ जगह नहीं है आपके पास सर छुपाने के लिए, आप सड़कों पर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। जी ऐसे है, ये तो मैं आपको एक इसकी बचपन की वीडियो बता दूं, ये 4 साल की उस वक्त थी, उसने ये कहा था, ये मेरे दादा, वो मौजूद है वीडियो, तो मेरे दादा मियाँ नवाज शरीफ के दीवाने हैं, परवाने हैं, तो ये ऐसी वीडियो भी मौजूद है। और हमारा बचपन से हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुझे लेटर मैंने भेजे, उन्होंने भेजे उस मोहब्बत में कि उनके पास बड़ा वक्त है, हमने और वो ये मुकदमा हमारे ऊपर भी बन गए थे, तो हमने तो बड़ी मेहनत रात दिन, जहाँ मरियम नवाज हर जुमेरात को हम लाहौर आते थे, सांगलाल थे, उनके साथ वो जब पेशी पर आती थी 50-60 बंदे होते थे, फिर वो रैलियाँ शुरू हो गई, रैली जहाँ भी मरियम नवाज साहबा की गई हैं हम उनके साथ ही गए हैं, फिर जितनी पेशियाँ आती थी अदालत में। तो आज सर कैसा लग रहा है कि अपनी ऐसा सर होती को लेके आप ऐसा आज लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं, कोई परवाह नहीं, आज सर फंस के जा रहे हैं। आज सर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लीडर अब जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर थी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और अब पहले तो हमें देखकर भी अब भी है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें जरूर हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन अब उन तक देखना, उन तक पहुंचना, उन तक हमारी आवाज पहुंचाना इस कदर मुश्किल हो गया है कि तस्वर, हमने मेरा ख्याल है ये दरखास्त जो 13 से लिखी, 13 तारीख से लिखी हुई है, आज मेरा ख्याल है ये 11 तारीख से लिखी हुई है, 11 तारीख से हम लाहौर से फिर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको एप्लीकेशन पकड़ाएं, लेकिन सिक्योरिटी वाले नजदीक नहीं जाने देते, और उन्होंने कहा कि जो सारा जो है मार रोड ये बंद है, आप यहाँ एहतजाज भी नहीं कर सकते, आप इधर खड़ा भी नहीं हो सकते, अदारे उधर हमें मुदाखिल हुए। अब हमने फैसला किया कि हम जो प्रेस क्लब है उसके सामने अपने मीडिया के जरिए, अपना जो सोशल मीडिया है या नेशनल मीडिया है उसके जरिए हम अपनी आवाज़ को अकामी वाला तक पहुँचाएँ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो एक मरियम, जो एक वज़ीर आला पंजाब है, उसकी सैकड़ मरियम जूनियर आज सड़क पर लेटी हुई है, लानत ऐसे इक़्तिदार पर, अल्लाह जिता दे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा मेरी बेटी, यकीन माने बड़ी दर्दनाक कहानी है आपकी, इसलिए नहीं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, इसलिए कि आप पाकिस्तान की शहरी हैं और आपको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मेरी बेटी क्या पैगाम देंगी आप? मैं जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब से, जिन्होंने मुझे अपनी छोटी बेटी कहा था, मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो मेरे पास आए, और जो मेरे सर पर उन लोगों ने हाथ रखा था वो हाथ रखे, अगर वो शफकत बड़ा हाथ नहीं रख सकते तो मैं उनसे अपील करती हूँ आए, और ये मेरे सर के ऊपर अपना जो आपने मुझे प्यार दिया था वो अपना प्यार ले जाए। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है मोहतबाना कि जो शख्स आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आप तो वैसे इस टाइम वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म का काम होता है कि अपनी राय के हर शख्स के दुख दर्द में शामिल हो,
یہ میری بیٹی تو وہ ہے جس نے آپ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی. جب آپ مشکلات میں تھے ایک ضلع سے دوسرے ضلع جاتی تھی بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی معاوضے کے, صرف اس لیے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا محبت تھی. خدایا آج آپ بھی اپنی محبت کا ثبوت دیں اور اس بیٹی کے سر پہ آ کر اپنا شفقت بڑا ہاتھ رکھیں. اچھا میری بیٹی, آخر میں مریم نواز صاحبہ کا نام کیا پیغام ہے؟ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ جو مجھے آپ کے چچا جان نے مریم جونیئر کا لقب دیا تھا یہاں اس کی لاز رکھ لے, یہاں میرا نام خاک بن جائے. جی ناظرین, آپ لوگ بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہماری حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں, اور کیا انہیں انصاف ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے, اور ان کی محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ, میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے لیے کرتے ہیں. آخر میں آخری کوشچن ہے, کیا ابھی بھی آپ کے دل میں مریم نواز, میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف کے لیے محبت ہے یا ختم ہو گئی؟ بالکل ابھی بھی محبت ہے. میں محترمہ مریم نواز ایز اے آئیڈیل پرسنالٹی لیتی ہوں کہ وہ میرے لیے وہ رول ماڈل. ناظرین, کہاں سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود, اتنے درد میں ہونے کے باوجود, حکومت بھی ان کے اپنے لوگوں کی ہے اور پھر بھی یہ فٹ پاتھ پہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی ان کے دل سے میاں محمد نواز شریف کی محبت کم نہیں ہو رہی. تو میں سلوٹ پیش کروں گا ایسی بیٹی کو اور ان کے دادا جان کو کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں ایک لفظ برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.